पीएम मोदी और सीएम एकनाथ शिंदे पर भड़के संजय राउत। 2024 के नतीजों के बाद देश छोड़कर भागने का किया दावा। एकनाथ शिंदे के समर्थकों को बताया 40 गद्दारों की टीम। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लेकर एक विवादित बयान दिया है। इन दोनों प्रमुख नेताओं का पासपोर्ट जब्त करने की मांग करते हुए राउत ने आरोप लगाया है कि यह दोनों नेता 2024 के चुनावी नतीजों के बाद देश छोड़कर भाग जाएंगे, इसलिए दोनों का पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए। राउत ने कहा कि वह जो कह रहे हैं वह सच साबित होगा। राउत ने अपने बयान में कहा कि जो भी लोग महाराष्ट्र की राह का रोड़ा बने हैं, उन्हें इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में दफन होना पड़ा है। इसी तरह तो गुजराती भी दफन कर दिए जाएंगे। राउत ने साथ ही यह भी कहा है कि गुजराती लोगों से और गुजरात से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के उद्योगों को गुजरात ले जाने वालों का विरोध है और हमेशा रहेगा। उन्होंने क्रिकेट मैच को भी महाराष्ट्र से गुजरात ले जाने का आरोप पीएम पर लगाया। राउत ने कहा कि हमारी शिवसेना ही असली शिवसेना है। जब तक 40 गद्दारों को इस मिट्टी में दफन नहीं कर उनके सीने में भगवा झंडा गाड़ देंगे, तब तक शिवसैनिक शांत नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि गद्दारों को महाराष्ट्र की जनता कभी माफ नहीं करेगी। गद्दारों का महाराष्ट्र में कोई सहारा नहीं है, कोई आधार नहीं है। कानूनी लड़ाई भी उनके खिलाफ है। संजय राउत ने आगे कहा कि महाराष्ट्र को तोड़ने और महाराष्ट्र को कमजोर करने का काम गद्दारों की सरकार कर रही है। अगर बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसा करने की किसी में हिम्मत नहीं होती। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में हम महाराष्ट्र के हित बरकरार रखने के लिए लड़ रहे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने रविवार को कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग पिंजरे में बंद तोता और महज दिखावा बनकर रह गया है। उन्होंने निर्वाचन आयोग पर बीजेपी के कारनामों पर आंखें मूंदने का आरोप लगाया। सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक ठोक में संजय राउत ने लिखा है कि 5 राज्यों में जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, वहां आधार खोने के बाद बीजेपी मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए धार्मिक प्रचार का सहारा ले रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान की भी आलोचना की जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया था कि यदि बीजेपी सत्ता में बनी रहती है तो वह अयोध्या में राम मंदिर के लिए सरकार द्वारा आयोजित यात्राएं कराएंगी। राउत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से धार्मिक आधार पर प्रचार था। अगर ऐसा बयान किसी कांग्रेस नेता ने दिया होता तो ईडी की तरह निर्वाचन आयोग भी वारंट के साथ दरवाजे पर खड़ा होता।